तो बच्चों, आज कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम बात कर रहे हैं आज प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए प्रश्न क्या दिया आपका, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया है और इसमें दो प्रश्न है, फर्स्ट और एक और है सेकंड है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट की। ठीक है, फर्स्ट पर बात कर लेते हैं और एकदम मैं आपको शानदार तरीके से बताने वाला हूँ कि एकदम समझ में आपको आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने दिया है कि फर्स्ट और एक आपका सेकंड होगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पर चर्चा कर लेता हूँ। तो ये प्रश्न आपका दिया है और इसमें से कह क्या रहा है कि ये जो इसका जो मान दिया है tan a बराबर 1/√3, इसमें आपको रखना है। ठीक है, बी हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज है। जो कोण बनेगा वो बी हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज है। देखिए क्या क्या रहा प्रश्न, फिर पढ़ लीजिए। त्रिभुज एबीसी में हमने एक त्रिभुज लिया, ये मैंने एक त्रिभुज लिया ए बी सी में। ठीक है, बी क्या हमारा, यहाँ पर देखिए आप, बी हमारा क्या कह रहा है, समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, चलो यदि tan a बराबर 1/√3 है। ठीक है, इतना हम यहां पर नोट कर लेते हैं, tan a बराबर में 1/√3 है। राइट, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा मान, इसका मान ज्ञात करना है आपको। पहले तो आप ये साइन ए कॉस से तभी निकाल पाएंगे जब इसका आपका मान फाइनल पूरी तरीके से पता हो। जैसे कि लाल बट्टा कक्का को मैं उठाता हूं, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमारा क्या माना जाता है, कोण माना जाता है। ये हमारा क्या होगा, लंब होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम tan a बराबर मान निकालते हैं। ये tan a बराबर निकालते हैं कि tan a बराबर कहाँ पर किसका मान है। तो देखिए हम tan की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, साइन कॉस tan। तो tan को उठाते हैं, tan बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब बटा आधार, तो लंब यानी कि लंब हमारा कौन सा है, देखिए यहाँ पर लंब हमारा एक, लंब में एक माना जाएगा। अब यहाँ पर tan a बराबर फिर लंब बटा आधार, आधार कहाँ पर है हमारे पास, ये √3 है। अब एक और मिल जाते तो हम सारे का निकाल, सारों जितने हैं सारे के सारा हम पूरा डाटा हमें मिल जाता और हम आसानी से इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका मान निकालना जरूरी है, तभी हम इसका निकाल पाएंगे। तो tan a बराबर इन्होंने कहा है कि 1/में कितना, √3 है। तो ये लंब है और इसका आधार दिया है, किसका, tan का। अब बाकी का आप निकालिए। तो कर्ण बराबर हम सबसे पहले निकालते हैं। देखिए कर्ण बराबर निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो जब लंब का स्क्वायर करेंगे कर्ण का भी स्क्वायर करेंगे। लंब हमारा कितना दिया, देखिए 1 दिया है, आधार कितना, √3 दिया है। हल करेंगे इसका एक, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आएगा। √3 का कभी भी स्क्वायर करोगे, कोई भी संख्या √3 हो या 9 हो या कोई हो, तो उसका ये जो स्क्वायर होता है इसको ये हटा देता, ओनली क्या बचेगा आपका 3। अगर यहाँ पर 9 होगा, रूट में 9, तो यहाँ पर सिर्फ 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना निकला, 4। हमें कर्ण बराबर निकालना, तो कर्ण बराबर हम निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हम निकालेंगे, तो यहाँ देखिए हम कर्ण बराबर निकाल रहे हैं, स्क्वायर इधर आ जाएगा। कर्ण बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर को इधर हमारा इधर आ जाएगा कितना, रूट में। तो रूट से निकालने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, 1 2 बाहर होना चाहिए। यहाँ देखिए इसमें 2 गुणे 2 करेंगे तो 1 हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है ना, ये समझ में आया ना। जिन बच्चों को ना समझ में आए वो फिर से कमेंट करेंगे तो समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, √4 का अगर हम यहाँ पर खंड बनाएंगे 2 गुणे 2, तो अगर 2 हमारे 2 संख्या, तो एक संख्या क्या होती है हमारी बाहर निकल आती है। 4 में से देखिए 2 हमारे, कर्ण बराबर कितना निकला, 2। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, 2। ठीक है ना, इतना नोट कर लो, ये वाला बस इतना नोट कर लो, फिर मेरे पास जगह हो जाए। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो देखिए, अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पर। प्रश्न हमारा ये है, साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी। साइन ए बराबर हम निकालते हैं,
पहले इसका हम क्या करेंगे, सभी का मान साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस बराबर क्या होगा, फिर कॉस बराबर क्या होगा, साइन बराबर। हम कैसे पता हो जाएगा किसका क्या होता है, लंब होता है कि कोण होता है। देखिए ये हमारा साइन हो या कॉस, वो हमारा क्या होता है, टैन होता है। तो साइन बराबर क्या होगा हमारा, लंब बटा कोण, लिख लेते हैं, ठीक है, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ साइन है, फिर क्या हो कॉस है, तो इसको क्या करेंगे, गुणा लगाते, इसलिए हम गुणा लगाते हैं क्योंकि इसका जो होता है यहाँ पर इंटू होता है, ठीक है, यहाँ पर कामा नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये गुणे का ही है। तो कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटा कोण, तो यहाँ पर क्या होगा, आधार बटा कोण। फिर लगा प्लस, तो प्लस लगा देंगे, कॉस, कॉस बराबर फिर क्या होगा, आधार बटा कोण। तो हमने क्या किया, आधार बटा कोण। अब साइन बराबर, फिर यहाँ पर गुणे कर देंगे, साइन बराबर क्या होगा, लंब बटा कोण, तो लंब बटा कोण। अब सभी का मान रख देते हैं। अब आते हैं हम लोग मान रखते हैं, साइन बराबर निकालेंगे, क्या क्या कह रहा है कि आप हमें साइन का मान, ये बोल रहा है कि साइन का कभी भी आप मान निकालिए तो हमें पूर्णतः ध्यान रखें। क्या कह रहा है कि साइन कह रहा है कि हमें ए से आप निकालिए, कह रहा है कि यहाँ से मान निकालिए। एक यहाँ देखिए ए कह रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ से निकालिए। ए से निकालने का मतलब कि यहाँ से निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी, यहाँ पर लंब मानी जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, हमारा लंब माना जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक, ये दोनों चेंज होते रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने समझाया था, ठीक है, बेसिक में, ये क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए आधार हो जाएगा। तो साइन ए बराबर, यहाँ से निकाल लिखिए, बोल रहा था, साइन बराबर क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, लंब माना जाएगा, फिर क्या माना जाएगा, आधार। मैंने इस पर बेसिक में बहुत समझाया, ठीक है, इसलिए टाइम जा रहा है तो मैं आपको क्वेश्चन को तुरंत बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आधार हुआ, हमारा लंब हुआ। तो लंब हमारा कहाँ पास, यहाँ पर लंब कितना दिया है, √3। तो यहाँ पर ये नहीं चेंज होगा, ठीक है, आपका ये दोनों, ये ऑटोमेटिक जो स्टार्टिंग में होता है वही रहता है, तो √3। अब कर्ण हमारा कितना है, 2 दिया है, तो हमने क्या किया, 2। फिर गुणे आधार बटा, अब काश क्या कह रहा है कि आधार, काश बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। काश कह रहा है कि जो सी आप हमारा मान निकालिए, तो सी से निकालिए। तो सी से निकालेंगे तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, फिर क्या हो जाएगी, लंब मानी जाएगी। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, फिर से वही आ गया ना, तो लंब हो गया। ये हमारा क्या हुआ, आधार हो गया, ठीक है। तो इससे सी से निकालेंगे तो हमारे सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो आधार बटा काश बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कहाँ है, यहाँ देखिए, आधार कितना हो जाएगा, √3। कर्ण हमारा कितना है, 2, ठीक है ना, प्लस लगा देखिए। अब फिर कह रहा है काश ए, अब काश कह रहा है कि ए से आप मान निकालिए। कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो हम, तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, फिर लंब हो जाएगी। तो ये हमारा लंब हुआ, ये हमारा आधार हुआ। तो आधार काश बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, काश ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो सामने वाली भुजा क्या हुआ, लंब, ये हमारा हुआ आधार। तो आधार कितना है, 1 है, हमने 1 कर दिया, ये 1 है, ठीक है, इसका मान। कर्ण कितना है, 2 है, तो हमने 2 कर दिया। अब गुणे, अब साइन सी, साइन कह रहा है कि आप सी से मान निकालिए। तो सी से निकालने के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फिर जो हमारा आधार हो जाएगा, इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। तो लंब बटा क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, लंब का मान 1 है, और कर्ण का मान कितना है, 2 है। इधर आ जाते हैं हम लोग, √3/2, यहाँ पर देखिए गुणे में √3/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2, सॉरी, गुणे में 1/2। देख लीजिए, रूट का इसमें गुणा कराएंगे तो √3 गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा और 3 हमारा हो जाता है। अब यहाँ पर 2 का 2 में गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, बीच में प्लस लगा, सॉरी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 का 2 से गुणा कराएंगे, 4 हो जाएगा, बीच में प्लस लगा देंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 दूना 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमारा गुणे का चिन्ह है। तो एलसीएम लेंगे 4, तो कितना आ जाएगा, दोनों के एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। एलसीएम आपको निकालना आता है, आता ही होगा, ठीक है। तो 4 से 4 में भाग करेंगे, कट जाएगा, तो यहाँ पर 3, फिर प्लस में 4 का 4 फिर भाग करेंगे, कट जाएगा, कुछ नहीं आएगा, 1। आपका जो करते हैं 3 का नम, देखिए 3 और 1 4, 4 से 4 में जोड़ देंगे, काटेंगे, देखिए अब ये हमारा, अब ये सेम संख्या हम काट सकते हैं, 4 से 4 हमने काट दिया, कितना है, 1 हमारा क्या हुआ, आंसर, ठीक है। ठीक, आप इसी प्रकार आप सेकंड निकाल लेना, इसका सेकंड निकाल कर मुझे कमेंट करना कि सर मुझे पूरी तरह से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। मैं आपको एकदम स्टडी एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलो आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर।